सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा वर्ब का सीरीज चल रहा है और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक है मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। सो मेन वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बांटा गया है, जिसका कि मेरा वीडियो बन चुका है और ये मेरा 6वां वीडियो बनने वाला है। 5 वीडियो मेरा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर बन चुका है और वर्ब का कंस्ट्रक्शन क्या है उस पर भी बन चुका है, आप उसको देखिएगा। अभी आज हम शुरू करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसमें बी, हैव और डू आते हैं, उसके बाद आपका मोडल ऑक्सिलरी जिसमें कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रास आते हैं। तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मेन फोकस होगा बी ऑक्सिलरी यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी के बारे में जानना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान ले कि ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, पहले इसके बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो मेरे एक एक वीडियोस बनेंगे, पहले वी के ऊपर, फिर हैव के ऊपर और उसके बाद डू के ऊपर। तो उसको आप डिटेल में देखिएगा और जानिएगा कि है कैसे वो प्राइमरी और ऑक्सिलरी दोनों का काम करता है सेंटेंस में। अब प्राइमरी और ऑक्सिलरी एक्चुअली क्या होते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी एक ही नाम है, लेकिन प्राइमरी और ऑक्सिलरी दोनों डिफरेंट नेम्स है। प्राइमरी उस समय कहा जाता है जब ये बी फॉर्म का जो वर्ब है वो सेंटेंस में अकेला आता है और ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग जब वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सामने आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे, पहले इसे हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट टॉम, ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, ठीक है, तो मैंने लिखा सिंगिंग, टॉम सिंगिंग, लेकिन ये मेरा पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा है। सेम वे में मैंने अगर लिखा टॉम बर्न्ड, तो अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाना है तो मैंने लिखा टॉम बर्न्ड, टॉम सिंगिंग। तो ये जो सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स लिखे हैं इसको अभी सेंटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें सेंटेंस का जो मेन फॉर्म है वो नहीं आया, यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए एक वर्ब का होना जरूरी होता है और इसमें अभी वर्ब नहीं है तो इसे सेंटेंस नहीं बोल सकते, ये अलग अलग वर्ब है, वर्ड्स है। अब टॉम सिंगिंग अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो सिंगिंग को हम अगर कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाहते हैं तो बिना हेल्पिंग के ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगिंग जो वर्ड है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आगे जाके आप जानेंगे कि वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो इसीलिए ये सिंगिंग के बाद अगर मैं एक नाउन रख देती हूं तो जैसे मैंने लिख दिया सिंगिंग डॉल यानी गाने वाली गुड़िया, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम करने लगेगी। तो इसीलिए जब तक आपका हेल्पिंग वर्ब ना हो तब तक आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिंगिंग जो है यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव का भी काम करती है। अब यहाँ पे देखिए टॉम तो सब्जेक्ट है, चलिए नाउन है, उसके बाद आपका बर्न्ड, बर्न्ड है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसको अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना चाहती हूँ तो मुझे एक हेल्पिंग लगाना पड़ेगा इसको सेंटेंस बनाने के लिए, नहीं तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हर्ट तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल का काम करने लगेगा और यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी है तो पास्ट पार्टिसिपल, ये काम करेगा एडजेक्टिव का, यानी जली हुई झोपड़ी बर्न्ड हर्ट या गाने वाली गुड़िया सिंगिंग डॉल। तो इसीलिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसी भी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो फिर जरूरी नहीं है आपको हेल्पिंग वर्ब लाने की, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस टेंस बनाना है और अगर आपको और भी ढेर सारे टेंस बनाने हैं, यानी आपका जो
जितने भी हेल्पिंग लगेंगे यानी हैज बीन, हैव बीन या फिर हैज डन, हैव डन या इज सिंगिंग, वॉज सिंगिंग, तो सब में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहां पे मैंने लिख दिया टॉम इज सिंगिंग, ठीक है, टॉम इज सिंगिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन गया, यानी हेल्पिंग वर्ब का कितना वैल्यू है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे टॉम इज सिंगिंग हो गया, टॉम हैज बर्न्ड, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने हैज लगा दिया, तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की सहायता कर रहे हैं। टॉम हैज बर्न्ड अप हिज फिंगर मैंने लिख दिया, यानी टॉम ने अपनी उंगली जला ली, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसी तरह आपको किसी भी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में हेल्पिंग वर्ब कैसे सहायता करता है, जैसे अगर मैंने लिखा टॉम वॉज डांसिंग, तो इसमें भी आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इस तरह हेल्पिंग वर्ब का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे बी एज एक्सिलरी, और इसको हम जानेंगे कि कैसे वो प्राइमरी एक्सिलरी का भी काम करती है। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वॉज और वर। एज ए एक्सिलरी अभी हम बात कर रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये फाइनाइट फॉर्म बनाती है। अब फाइनाइट फॉर्म क्या होता है? फाइनाइट फॉर्म वो होता है जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस से अग्री करता है, वो फाइनाइट फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म होता है आपका बीन, और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, जो कि नॉन फाइनाइट फॉर्म होता है। और नॉन फाइनाइट फॉर्म वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस के साथ अग्री नहीं करता, यानी स्वतंत्र रहता है। यहाँ पर देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी वर्ब जो है सारे कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हेल्प करता है। ऑल कंटिन्यूअस टेंस इज मेड बाय द वर्ब बी। अब बी जो है सारे कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हेल्प करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। अब देखिए ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इज आपका है हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग आपका मेन वर्ब, ठीक है। सेकंड है वॉज राइटिंग, वॉज यहाँ पे बी का रूप है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये मेन वर्ब है। फिर यहाँ पे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में टॉम विल बी, यहाँ पे विल बी जो है ये बी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, विल बी, और राइटिंग जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैज के साथ जो बीन लगा है ये बी का रूप है, और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और राइटिंग मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद टॉम हैड बीन, ये है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी हम देख रहे हैं कि बी का रूप कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल हैव बीन, तो हमने देखा यहाँ पर देखा कि सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में बी एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करता है। इज राइटिंग, वॉज राइटिंग, विल बी राइटिंग, हैज बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, विल हैव बीन राइटिंग, यानी कि सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी की अहम भूमिका है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम बी, हैव और डू में से बी के बारे में जान रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे पैसिव वॉइस बनाने में, सारे के सारे पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो कैसे हम बी वर्ब का रूप लेते हैं। और भी बहुत सारे काम है जो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सारे के सारे पैसिव वॉइस जो बनते हैं वो आपके बी फॉर्म से ही बनते हैं, यानी मैंने बी फॉर्म बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग से। अब देखिए कैसे सारे के सारे पैसिव वॉइस आपके बी फॉर्म से बनते हैं।
पहले जो है मैंने लिखा जैसे आपका एक्टिव वॉइस में टॉम राइट्स अ लेटर, तो उसका देखिए पैसिव वॉइस मैंने बनाए सारे। अ लेटर इज रिटन बाय टॉम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे इज रिटन यानी बी फॉर्म, इसके साथ V3 आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड है अ लेटर वॉज रिटन बाय टॉम, ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय टॉम, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय टॉम, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय टॉम, तो यहाँ पे हैज बीन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय टॉम, ये है पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। और अ लेटर विल बी रिटन बाय टॉम, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय टॉम, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। जैसे कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस की बनती है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो इसमें मैंने देखा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस बनाने में इज रिटन यानी इज फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉज फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज फिर बीइंग, ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जैसे मैंने आपको बताया था। इज बीइंग रिटन, इज बीइंग जो है यहाँ पे हेल्पिंग का काम कर रहा है। वॉज बीइंग, हैज बीन रिटन, हैड बीन रिटन, विल बी रिटन और विल हैव बीन रिटन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या काम होते हैं बी फॉर्म के। अब बी का एक और यूज देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्राइमरी और एक्सिलरी। एक्सिलरी वो तब कहलाती है जब वो हेल्प करती है, यानी हेल्पिंग वर्ब जब वो मेन वर्ब की सहायता करती है। जैसे मैंने देखा कि सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में उसका यूज होता है। जब वो प्राइमरी के रूप में आती है तब वो सेंटेंस में अकेली आती है, यानी इज एम आर वॉज वर सेंटेंस में अकेला आता है, तब वो प्राइमरी कहलाता है। और ऑक्सिलरी तब कहलाता है जब वो हेल्पिंग के रूप में सामने आती है, यानी मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस टॉम इज अ फार्मर, ठीक है, ये एक्चुअली एक कॉम्प्लीमेंट है। और टॉम इज अ फार्मर, टॉम इज हैप्पी या सैड, यानी एक नाउन भी आ सकता है। टॉम इज हैप्पी या सैड एडजेक्टिव भी आ सकता है। फिर नीचे वाले सेंटेंस में देखिए बॉयज आर प्लेयर्स, तो ये भी आ सकता है। तो कभी कभी जो है हम स्टेट दिखाने के लिए भी इज एम आर वॉज वर्ब का यूज करते हैं, जैसे ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, ही इज हैप्पी, शी इज सैड, यू नो, इस तरह का जो सेंटेंसेस है उसमें अकेला ये इज एम आर बी फॉर्म जो के रूप में, बी फॉर्म का जो रूप होता है इज एम आर वॉज वर्ब, ये अकेला आता है। इसमें मैं ये हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन ये बी के रूप है इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है। आगे देखिए और भी यूजेस होते हैं। बी फॉर्म जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब में, उसका कुछ फ्यूचर वर्ब भी होता है, जो आपका 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि इन्फिनेटिव का काम करता है उसके पहले लग के आता है। तो जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, इन सारे सेंटेंसेस से पता चलता है कि किस तरह इज एम आर वॉज वर्ब, यहाँ पे मैंने इज एम आर को ही ज्यादा लिया है, वॉज वर्ब भी हो सकता है, कैसे हम इन्फिनेटिव के साथ मिलके फ्यूचर में आने वाले काम को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे आई एम टू राइट अ लेटर, इट मीन्स मुझे एक पत्र लिखना है। आई एम टू राइट, अब टू राइट हो गया आपका इन्फिनेटिव और उसके पहले एम बी का फॉर्म आया है। आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है। शी इज टू मीट मी टुमारो, उसको कल मुझसे मिलना है। टू मीट, शी इज हो गया वर्ब आपका टू मीट। उसके बाद दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में मैंने लिखा है, यानी इस सूचना को उसे देना है, किसी को भी देना है। अगर मैं यहाँ पे हिम लिख दूं तो हो जाएगा दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन टू हिम, यानी उसको ये सूचना देना है। तो इज टू बी गिवन, इसके बाद यहाँ पे पैसिव वॉइस मैंने लगा दिया इज टू बी गिवन टू हिम।
उसके बाद ये सारे फ्यूचर के होने वाले काम को प्रदर्शित करता है। दिस इज टू हैपन, ये तो होना है, दिस इज टू हैपन। उसके बाद द मीटिंग इज टू बी हेल्ड, मीटिंग को होनी है। इस तरह के सेंटेंसेस आपने जरूर देखे होंगे। इज टू बी हेल्ड, मीटिंग इज टू बी हेल्ड। वी आर टू गेट मैरिड, हमें शादी करनी है। वी आर टू गेट मैरिड। दे आर टू गो, उन्हें जाना है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये फ्यूचर के में होने वाले काम को दिखाते हैं और बी के फॉर्म में इज एम आर और साथ में इन्फिनेटिव लगा के ये सारे जो सेंटेंसेस तैयार हुए। आपको एक चीज और बताने वाली थी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं आपने पढ़ा होगा, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसके साथ एस या ईएस जुड़ जाता है। जैसे ही वर्क्स, आई गो, ही गोज, दे प्ले, यू नो, ही प्लेज, इस तरह। तो वो तो एक्शन दिखाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वर्ब होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक एक्शन दिखाता है जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसमें आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, आपको पता है। और ही, शी, इट और सारे सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है, ठीक है। और वो टेंस ये दिखाता है कि कोई काम होता है। जैसे रवि जाता है, रवि गोज, रवि खेलता है, रवि प्लेज, मैं खेलती हूं, आई प्ले, ठीक है। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। तो ये तो एक्शन वर्ब हो गया। लेकिन जब स्टेट दिखाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टेट का मतलब अवस्था दिखाना होता है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। एक्शन में तो कोई काम हो रहा है कि रवि प्लेज, आई ईट, दे ईट, वी ईट, ठीक है। लेकिन जब आप स्टेट दिखाते हैं तो उस समय बी फॉर्म के इज, एम, आर का यूज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं यहाँ पास्ट इंडेफिनिट अभी मिटा दे रही हूं क्योंकि जगह नहीं है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप स्टेट दिखाएंगे, किसी की अवस्था दिखाएंगे जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तब भी इज, एम, आर का यूज होता है। और उस समय इज, एम, आर का यूज प्राइमरी रूप में आता है, एक्सिलरी रूप में नहीं आता है, यानी वो हेल्प नहीं करता है। उस समय वो प्राइमरी रूप में यानी सेंटेंस में अकेला आता है। जैसे अगर मैंने बोला ही इज माई कजिन, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में स्टेट दिखा रहा है कि वो मेरा कजिन है, तो इस लग गया। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो ये मेरी स्थिति है, मेरी पोजीशन है, तो आई के साथ एम लग गया। या फिर मैंने कहा दे आर पेंटर्स, ठीक है, तो वो पेंटर्स के बारे में मैं बोल रही हूं, दे आर पेंटर्स या दे आर देयर, कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो ये सारे जो इज, एम, आर आपका आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टेट दिखाने का भी काम करता है और इसी को कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी नॉट ऑक्सिलरी, इसी को कहते हैं प्राइमरी। और ऑक्सिलरी जब वो हेल्पिंग के रूप में आता है, सारे कंटिन्यूअस टेंस को बनाने में हेल्प करता है, जिसने कि मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ पैसिव वॉइस को भी बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम होता है, मैं लिख नहीं रही हूं, मैं आपको बता दूं। पास्ट इंडेफिनिट में भी उसमें जो है, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और उसमें भी एक्शन दिखाया जाता है। जैसे ही ब्रोक द ग्लास, ठीक है, उसने ग्लास तोड़ दिया, तो ये कोई एक्शन हुआ। या फिर हमने कहा रवि ओपन द डोर, तो उसमें भी कोई एक्शन हुआ कि रवि ने दरवाजा खोला। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में भी स्टेट दिखाने के लिए इस तरह का प्राइमरी वर्ड्स का यूज होता है, वर्ब का, जो वॉज और वर होता है। इसी तरह ही वॉज माई कजिन हो सकता है। जैसे आई एम ए टीचर, तो एम तो नहीं होता, दे वर देयर या दे वर, अब दे वर, जैसे मैं कह सकती हूँ दे वर माई कजिन्स, किसी की बात कर रही हूँ, किसी मतलब मेरे कजिन्स उनके बारे में बोल रही हूँ। तो इस तरह जो है वॉज और वर लगा के भी
पास्ट इंडेफिनेट में स्टेट दिखाया जाता है, और जब स्टेट दिखाया जाता है यानी उसकी स्थिति क्या है, उस समय कोई काम नहीं होता है, ठीक है, वो एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेट वर्ब है। और स्टेट वर्ब को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में बी वर्ब के फॉर्म इज, एम, आर, वॉज वर्ब को लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको डिटेल में देखिए और बी के फॉर्म को जानिए कि कैसे और कहां कहां यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं प्राइमरी एक्सिलरी का हैव लेके आऊंगी और उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच।